दोस्तों, कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि आप बहुत ही अच्छी चीजें देखते, सुनते और पढ़ते तो हैं, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाता। आप उस आंतरिक शांति और खुशी को अनुभव नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण जानते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और लोगों को हर दिन प्रवचन दिया करते थे। दूर दूर के गांव और शहरों से लोग उनका प्रवचन सुनने आया करते थे। गौतम बुद्ध लोगों को काम, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से स्वयं को दूर रखकर नम्रता, सादगी और सरलता से जीवन जीने की शिक्षा दिया करते थे। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति बड़ी दूर से हर दिन गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आया करता था। वो हर दिन प्रवचन सुनने आता और बड़े ध्यान पूर्वक बुद्ध के कहे हर शब्दों को सुना करता, और जब प्रवचन समाप्त हो जाता तो वो भी अपने घर लौट जाता। उसे ऐसा करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। पिछले 1 महीने में ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन वो गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुनने ना आया हो। लेकिन एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद भी वो रुका रहा। सबके चले जाने के बाद वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? व्यक्ति बोला, भगवान, मैं पिछले 1 महीने से रोज आपके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। आपने पिछले 1 महीने में जितनी भी बातें और उपदेश कहे हैं वो सब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आपकी कही हुई एक एक बात मैं दोहरा सकता हूँ, लेकिन आपकी ये शिक्षाएं मेरे जीवन में कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इन्हीं प्रवचनों को सुनकर लोगों की पूरी जिंदगी ही बदल गई, तो फिर मेरे ही जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव क्यों नहीं आ रहा? अब मैं सोचने लगा हूँ कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, जो आपकी बातें मुझ पर प्रभावहीन हैं। उसकी बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने पूछा, तुम रहते कहाँ हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रावस्ती में। श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है? गौतम बुद्ध ने पूछा। व्यक्ति ने दूरी बताई तो बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, तुम श्रावस्ती से यहाँ कैसे आते हो? व्यक्ति बोला, कभी पैदल, कभी घोड़ा गाड़ी से, तो कभी बैलगाड़ी से। तब बुद्ध ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुँच सकते हो? ये कैसे संभव है भगवान? मैं सिर्फ यहाँ बैठे बैठे श्रावस्ती कैसे पहुँच सकता हूँ? वहाँ पहुँचने के लिए मुझे चलना पड़ेगा, और यदि मैं पैदल नहीं चलना चाहता तो वहाँ पहुँचने के लिए मुझे किसी और साधन की आवश्यकता होगी, जैसे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। सभी को अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए चलना ही पड़ता है। बिना चले मंजिल को नहीं पाया जा सकता। ठीक इसी प्रकार जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए हमें इन शिक्षाओं का पालन करना पड़ता है। अच्छी बातों को जीवन में उतारने के लिए उन पर चलना पड़ता है। केवल मेरे उपदेशों को सुन लेने मात्र से तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तुम्हें इनके हिसाब से चलना भी पड़ेगा। अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव लाना चाहते हो तो मेरे इन उपदेशों में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारो। मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारोगे, मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे, तब तुम अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखोगे। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ में आ गईं। उसने निश्चय किया कि अब वो बुद्ध की बातों का अनुसरण करेगा, उनके दिखाए मार्ग पर चलेगा और अपना जीवन बेहतर बनाएगा।
दोस्तों, एक ही जगह पर रुके रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है लगातार धीरे धीरे चलते रहना। रुके हुए लोग अपनी सही मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वो एक ना एक दिन अपनी सही मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, जब तक हम अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक किसी की भी अच्छी बात का हम पर कोई असर नहीं होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता यही है कि हम जानते हुए भी उन सही नियमों का पालन नहीं कर पाते जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम सबको बुद्ध की इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ सही ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना भी चाहिए। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अच्छी बातों को सुनने के साथ साथ उन पर चलें भी। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।